नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताऊंगा कैसे और आज दर्शकों सबसे पहली खबर, मुस्लिम पक्ष का हर पैंतरा फेल हो चुका है और संभल को लेकर यह पैंतरा क्या था, यह कैसे फेल हुआ है, दर्शकों आज आपको एक एक चीज दिखाएंगे और हमारे कैमरामैन से भी कहेंगे कि ध्यान यहां पर लगाएं। संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसे कोई कथित मस्जिद कहता है दर्शकों, और अब से हम भी इसे कथित मस्जिद कहेंगे। हिंदू पक्ष भले ही हरिहर मंदिर होने का दावा करता हो, लेकिन इसकी रंगाई और पुताई को लेकर मुस्लिम पक्ष को आज मुंह की खानी पड़ी। मुस्लिम पक्ष की रमजान से ठीक पहले शाही जामा मस्जिद को लेकर एक और साजिश फेल हो गई है दर्शकों, या यूं कह लीजिए कि संभल के इन भाईजानों का हर एजेंडा, हर प्रोपेगेंडा कोर्ट के फैसले के साथ धराशायी हो गया है। क्योंकि जिस तरह एएसआई रिपोर्ट का इंतजार भाईजान बीते कई घंटे से कर रहे थे दर्शकों, यह है वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में जब पन्ने पलटे गए तो मुस्लिम पक्ष को झटके पर झटका लगा। एएसआई की इसी रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई मामले में सुनवाई की और साफ कह दिया कि अगली सुनवाई तक संभल की शाही जामा मस्जिद में कोई रंगाई नहीं होगी, कोई पुताई नहीं होगी। अगर मुस्लिम कमेटी कुछ करना भी चाहती है तो वो सिर्फ अलग अलग हिस्सों की सफाई कर सकती है। लेकिन आज दिन भर इसको लेकर क्या कुछ हुआ है, पहले आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद की ना रंगाई होगी ना पुताई होगी तो सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई, वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कराएगा। यानी पिछले 24 घंटे से संभल के भाईजान जो सपना देख रहे थे उसे हाई कोर्ट ने तोड़ दिया है। इलाहाबाद कोर्ट का दिया ये सिर्फ एक आदेश है, फैसला नहीं है, और ये आदेश उस एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर है जो आज कोर्ट में पेश की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो शाही जामा मस्जिद के रंगाई पुताई को लेकर एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रंग रोगन करने से साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में साफ बोला गया है कि शाही जामा मस्जिद को पेंट कराने की जरूरत नहीं है। रमजान का महीना है तो आप इस पूरे परिसर की साफ सफाई कर सकते हैं, पेड़ पौधों पर जो धूल मिट्टी और दीवारों पर जो धूल मिट्टी है उसको साफ कर सकते हैं। एएसआई की 3 सदस्यीय टीम कोर्ट के आदेश पर ही संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंची, जहां करीब 1.5 घंटे तक वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, कागजों पर चीजों को उकेरा गया और आज वही रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें एएसआई ने साफ कहा कि फिलहाल पुताई जैसी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि एएसआई ने जो भी निष्कर्ष निकाला है वो गलत है और इसे लेकर आपत्ति जाहिर की। मस्जिद में पिछले 100 साल से इन चीज़ों को दस्तूर चला आ रहा था, उसको फॉलो करते हुए हमने एएसआई से कहा था, बट एएसआई ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं करा तो हमें हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करी। उसी को डिसाइड करने के लिए आज कोर्ट ने ये ऑर्डर पास करा था। पेंटिंग के लिए उन्होंने कहा है कि पेंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोर्ट ने हमसे ऑब्जेक्शन मांगा है, वो ट्यूसडे को हम ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। जो फोटो एएसआई ने कोर्ट में पेश किए हैं उनमें कई ऐसी बातें हैं जो हैरान करती हैं, क्योंकि अंदर कई जगह ऐसी हैं जिनमें बदलाव किया है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है और इसी आधार पर कोर्ट ने फैसला भी दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए मोहलत दे दी। इसी के साथ फिलहाल तो साफ हो गया कि मस्जिद में सिर्फ साफ सफाई होगी, ना कि रंग रोगन। अब मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होना है। दर्शकों, इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगते ही मुस्लिम पक्ष बौखला सा गया है। मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर जो वो दलीलें दे रहा था वो सब अब धराशायी हो चुकी हैं। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि अगला कदम उठाए तो उठाए क्या, क्योंकि एएसआई ने जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच पर चंद अक्षर लिखकर ही रिपोर्ट पेश नहीं की है दर्शकों, बल्कि रिपोर्ट में एएसआई ने कुछ तस्वीरों को शामिल किया है। वो तस्वीरें कौन सी हैं आपको दिखाता हूं मैं। वो तस्वीरें हैं ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, इसको फुल फ्रेम लीजिए। एएसआई के कैमरे से क्लिक की गई ये तस्वीरें 3 सदस्यीय टीम ने कल खींची थी, जब वो मंदिर के अंदर गए थे सर्वेक्षण करने के लिए, और एक एक तस्वीर बाकायदा अपनी रिपोर्ट में अटैच की है। जज की टेबल पर यही तस्वीरें हैं दर्शकों, जो संभल की कथित शाही जामा मस्जिद को पुताई की कितनी जरूरत है या नहीं वो दिखाती हैं। और ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें एएसआई ने मस्जिद के बाहर के हिस्से को दिखाया है।
अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। दूसरी तस्वीर क्या है, ये देख रहे हैं आप, इसे भी फुल फ्रेम करिए। दूसरी तस्वीर में मस्जिद के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है। मस्जिद का लॉन्ग फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, जिससे मस्जिद का ठीक ठाक हिस्सा साफ नजर आ रहा है, और ये अंदर का भी हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। शाही जामा मस्जिद की तीसरी और चौथी तस्वीर आपके सामने। इन तस्वीरों में मस्जिद की दीवारों पर मोटे इनेमल पेंट से पुताई साफ दिखाई दे रही है। दर्शकों, ये देख रहे हैं ना, ये पूरी पेंटिंग की तस्वीर है। अब मैंने जो आपको ये तस्वीर दिखाई है, एक बिल्कुल बाहर गेट की है, एक अंदर की और एक ही अंदर की। अब आपने भी सारी तस्वीरें देख ली है ना, जिन्हें पेंटिंग की मनाही के लिए आधार बनाया गया है दर्शकों, की कोई रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, बढ़िया तो दिख रही है। इन तस्वीरों पर अपनी राय दीजिए दर्शकों, और तस्वीरों को देखकर आप ही बताइए या सोचिए कि यहां पर क्या जरूरत है पुताई की, पेंटिंग की। जब मस्जिद को पेंट करने की जरूरत नहीं तो मुस्लिम पक्ष इस पर क्यों अड़ा हुआ था, क्यों पेंटिंग की मांग कर रहा था? सोचिए थोड़ी देर के लिए। क्या इसके पीछे हिंदू और सनातन साक्ष्य को मिटाने की कोई साजिश थी? दर्शकों, बड़ा सवाल है। लेकिन आज इसे ही लेकर कोर्ट में जिरह हुई दर्शकों, और कोर्ट में जिरह के दौरान क्या हुआ, आइए जरा आपको बताता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ, एएसआई ने कहा मस्जिद के रंग रोगन की जरूरत नहीं है, पूरे परिसर में एनामल पेंट है जो अच्छी स्थिति में है। लेकिन कोर्ट ने पूछा कि आप अपनी आपत्ति दाखिल करना चाहते मस्जिद कमेटी से। मस्जिद कमेटी के वकील ने तुरंत कहा हम मस्जिद के रंग रोगन की मांग कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा एएसआई ने रिपोर्ट में रंग रोगन की जरूरत पर कुछ नहीं कहा है। मस्जिद कमेटी के वकील तुरंत बोले एएसआई का यह निष्कर्ष गलत है। कोर्ट ने कहा रिपोर्ट पर ऐतराज है तो आप लिखित में अपना जवाब दाखिल करें, और इसीलिए कोर्ट ने आज यह आदेश दिया है कि रंग रोगन नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष मान ही नहीं रहा है। वो क्या कह रहा है, सुनिए जरा। अभी हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, ना देखने को मिला है। वर्बली सुना जा रहा है कि अब उसमें जो कॉपी आएगी उसके बाद में और हाई कोर्ट का ऑर्डर का जो है ससंपालन जो है पालन किया जाएगा। अब दर्शकों, शाही जामा मस्जिद के रंग रोगन पर तो फिलहाल के लिए रोक लग गई है, लेकिन अब इस पूरे मसले के बीच एक गौर करने वाली बात है दर्शकों, जिस पर शायद अभी तक आपकी नजर नहीं गई होगी। एएसआई ने जो कथित मस्जिद को लेकर रिपोर्ट पेश की है, इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जगह पर मस्जिद नहीं लिखा है दर्शकों, मस्जिद को मॉन्यूमेंट कहकर संबोधित किया है, और मस्जिद को मस्जिद नहीं लिखा गया है। इसलिए हम भी आज कथित मस्जिद कह रहे हैं दर्शकों, क्योंकि कोर्ट ने एएसआई ने बताया है। लेकिन आप सोचिए ये मॉन्यूमेंट क्या होता है, क्यों लिख दिया मॉन्यूमेंट? आइए जरा आपको बताता हूं कि मॉन्यूमेंट क्या होता है। मॉन्यूमेंट दर्शकों जो आप देख रहे हैं वो स्मारक जो पुरानी होती है, ऐतिहासिक होती है, वो होता है। और मस्जिद को मस्जिद नहीं कहा गया है, ये एक बड़ा फैक्ट है। इसे स्मारक बताया गया है दर्शकों। इसका हिंदी में अर्थ होता है स्मारक। तो आप सोचिए, मॉस्क जो हिंदी में मस्जिद कहते हैं दर्शकों, मस्जिद कहीं नहीं लिखा, इक्का दुक्का जगह लिखा हुआ है, तो उस पर सवाल खड़े हुए तो मॉन्यूमेंट ही मॉन्यूमेंट नजर आया दर्शकों में। यानी एएसआई अपनी रिपोर्ट में कई जगह पर इसे मॉन्यूमेंट कहकर मस्जिद मान ही नहीं रहा है। यही तो आज की खबर है दर्शकों। इसका अर्थ तो यही निकाला जाएगा कि यह मस्जिद नहीं है। हालांकि संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने कई दावे किए हैं और हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा करता है। इसमें कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं कहां कहां पर मॉन्यूमेंट लिखा है एएसआई। आइए जरा आज आपको इसका पूरा एक्सरे करके दिखाते हैं। वो रिपोर्ट जहां पर मॉन्यूमेंट लिखा है, कितनी मर्तबा लिखा गया है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, पहले लिखा हुआ है इंस्पेक्टेड द मॉन्यूमेंट, ऊपर भी आप देखेंगे तो मॉन्यूमेंट लिखा हुआ है, यानी स्मारक लिखा हुआ है। अब जब हम अगला पन्ना पलटते हैं तो उसमें क्या लिखा है, उसमें भी मॉन्यूमेंट कई बार इस्तेमाल किया जाता है। और यही रिपोर्ट है दर्शकों, देखिए साफ लिखा है। यहां पर कुछ जगह पर जरूर मॉस्क लिखा है, लेकिन बाकी जगह पर द फ्लोर ऑफ द मॉन्यूमेंट हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय टाइल एंड स्टोन्स। एक और आपको पन्ना दिखाता हूं मैं, दूसरा पन्ना दिखाइए। यहां पर भी आप देखिए, यहां पर भी मॉन्यूमेंट लिखा हुआ है। यह सिर्फ और सिर्फ सोचने वाली बात है कि मस्जिद मस्जिद कहकर बताया जा रहा है, लेकिन यह तो मॉन्यूमेंट है। यह एएसआई कह रहा है कि एक स्मारक है, मस्जिद नहीं है दर्शकों। और
यही तस्वीर बताने के लिए काफी है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती थी। एएसआई ने इस बात को कहा, एएसआई ने कहा कि रंग रोगन की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए दर्शकों कि इसको लेकर जितनी भी बातें कही जा रही हैं, जितने भी साक्ष्य आए हैं, वो यही बताते हैं। और एएसआई ने आज कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की तो कई जगह पर मस्जिद को मॉन्यूमेंट लिखा, ये मैंने आपको बताया। और हिंदू पक्ष ने भी इसी सिलसिले में कोर्ट में अपनी बात रखी और यह अपील की थी कि मस्जिद कहकर संबोधित ना किया जाए। लेकिन कोर्ट में क्या कहा हिंदू पक्ष ने, आइए जरा आपको समझाता हूं मैं। कल की खबर आपको दिखा रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद निरीक्षण का आदेश दिया था कि रमजान से पहले एएसआई की टीम को सफेदी की जरूरत का आकलन करना है। हिंदू पक्ष के वकील ने तुरंत कहा कोर्ट में और कोर्ट से अपील की, कहा था यह ना हो कि इस आदेश के तहत हाईकोर्ट इसे मस्जिद मान ले। तो जस्टिस अग्रवाल ने क्या कहा, अपने स्टैनो को तुरंत निर्देश दिए और कहा कि इसे कथित मस्जिद लिखिए, कथित मस्जिद। इसलिए मैं भी कथित मस्जिद बोल रहा हूं दर्शक। लेकिन आज फिर सुनवाई हुई और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, एएसआई ने भी कई जगह मस्जिद नहीं लिखा है, एएसआई ने मॉन्यूमेंट यानी स्मारक लिखकर मस्जिद को संबोधित किया है। और रिपोर्ट में 7 बार स्मारक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जो एप्लीकेशन दी गई थी वाइट वॉशिंग की, उसका सिर्फ और सिर्फ एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो वहाँ पे चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं उसको छुपाया जा सके, इसीलिए वाइट वॉशिंग की एप्लीकेशन दी गई थी। और एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभी वाइट वॉशिंग की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक कार्रवाई है कि जो मंदिर का वहाँ पे अस्तित्व है, मंदिर के जो चिन्ह है उसको छुपाया जा सके। इधर मुसलमानों का पैंतरा फेल हो गया है, मुस्लिम पक्ष का पैंतरा फेल हो गया है, उधर हिंदू पक्ष भी अब नई मांग लेकर आ गया है। और इसलिए संभल की कथित मस्जिद पर क्या घटना घट रही है संभल के अंदर, दिखाते हैं आपको। संभल की वो कथित शाही जामा मस्जिद जिसे खुद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कथित बताया, एएसआई ने जिसे अपनी रिपोर्ट में कई जगह स्मारक बताया है, अब रिपोर्ट में बहुत कुछ खुलासा हो गया है। संभल के हिंदू तो शुरू से उसे हरिहर मंदिर बता रहे हैं और तो और उससे जुड़े दस्तावेजों के साथ ही 1874 में हुए एएसआई सर्वे तक की रिपोर्ट बता रहे हैं। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, लेकिन 27 फरवरी को जो सर्वे हुआ उसके लिए पहले से सख्त सुरक्षा थी। सर्वे भी हुआ, रिपोर्ट भी बनी और उसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट का आदेश भी आया। इधर मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए कोर्ट ने रंगाई पुताई पर रोक लगाई तो उधर हिंदू पक्ष ने आदेश का स्वागत किया। हिंदू पक्ष का शुरू से ही कहना है कि मस्जिद कमेटी का रंगाई कराना एक साजिश का हिस्सा था, जिसके जरिए हिंदू कलाकृति और अवशेषों को मिटाने की प्लानिंग थी। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया उससे संतुष्ट है। कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है कि मतलब पेंट कराने से जो हमारे प्रूफ हैं, जो वहाँ फूल पत्ती लगी हुई है निकालने से पहले एसएसआई ने, वो मिट जाएंगे। क्यों, जब पेंट होगा तो पत्ती से खुरचा जाता है और खुरचने के बाद में वो प्रूफ मिट जाता है। पेंट होने का तो कोई बात नहीं है, मगर जो हार्ड पेंट है, जो केमिकल्स है, वो लोग ये साजिश के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको। जो पूर्व में भी ये साक्ष्य मिटाते आए हैं और धीरे धीरे ये जो है सबूत मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा है, एएसआई की टीम ने भी सही कहा है और न्यायालय का जो निर्णय आया है, रंगाई पुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इसके आड़ में कौन अंदर जा रहा है या कौन इस रूप में अंदर के साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की जा सकती है। एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ कथित मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। नमाज पढ़कर निकलने वाले लोगों से जब आर भारत की टीम ने बात की तो उन्होंने आदेश पर निराशा जताई। उनका कहना है कि हर रमजान पर पुताई होती थी, जो अब की बार नहीं हुई। देखिए, रंगाई पुताई मस्जिद की तो सदियों से होती चली आ रही है। मान लीजिए कम से कम मैं समझता हूँ जब से हमने होश संभाला तब से रंगाई पुताई चली आ रही है और कभी भी किसी इस चीज़ की आवश्यकता पेश नहीं आई कि हमें इसकी परमिशन लेनी पड़े। ये हाई कोर्ट का फैसला जो हम जो है सही मानते हैं, मगर उसमें जो है दोनों पक्षों को सुना जाए। इसमें क्या सबूत है? इसमें 60 साल की तो मेरी उम्र आ गई, मैं नमाज पढ़ते इसमें। रंगाई पुताई तो रुक गई है, लेकिन अब एक और मामला बढ़ने लगा है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि उन्हें भी मंदिर में पूजा के लिए 1 दिन का समय दिया जाए, जिस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। जो पुताई रंगाई का जो कार्यक्रम है वो एएसआई करेगा। एएसआई के अंडर के बातें हैं, अंदर में ही मंदिर आता है हमारा। कोई भी पुताई
इत्यादि करना बिल्कुल भी अवैधानिक है। अगर वो लोग वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं तो हमें पूजा की भी इजाजत मिलनी चाहिए। जब उन्हें अधिकार है तो हमें भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। पूजा अर्चना के लिए अपने मन की बात रखना चाहते हैं, हमें भी एक दिन हमें मिलना चाहिए सप्ताह में। मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, हिंदू पक्ष पूजा का अधिकार मांगा था, उसके बाद सर्वे हुआ था, देखिए फिर बवाल की बातें आ गई, लंबा एक समय बीत गया, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस मामले को भेजा है। अभी उसमें क्या है, उस वाले मामले में अभी क्या चल रहा है? वो मामला पेंडिंग है। ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग, मैं जानता हूँ ये अलग है, लेकिन मैं केवल आपसे जानना चाहता हूँ उसकी स्टेटस रिपोर्ट अभी क्या है, उसमें क्या कुछ होना है? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। वो सुप्रीम कोर्ट से जब डिसाइड हो जाएगा तब यहाँ से कुछ डिसाइड होगा। हिंदू पक्ष आदेश से खुश है तो मुस्लिम पक्ष निराश है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सच में रंगाई पुताई के बहाने हिंदू साक्ष्यों को छिपाने की प्लानिंग थी? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि रंगाई पुताई की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन दर्शकों, फिर से सर्वे की तैयारी है। एएसआई शाही जामा मस्जिद का दोबारा निरीक्षण करेगी और इस बार निरीक्षण आधुनिक मशीनों से होगा। मस्जिद में हुए आधुनिक हस्तक्षेप की पहचान की जाएगी। इसे मूल स्वरूप में लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। विस्तृत कार्य योजना और अनुमान तैयार किया जाएगा। इस मामले में 4 मार्च को दर्शकों अगली सुनवाई होने वाली है। लेकिन आप सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को लेकर पूरा संभल आज सुरक्षा से लैस रहा। आदेश के बाद कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पहले ही पीएससी की कंपनियां वहां तैनात कर दी गई, जो आपको दिखा रहा हूं मैं। इसके साथ ही संभल प्रशासन ने जुमे का दिन था और साफ कह दिया, कथित मस्जिद के सामने जो सत्यव्रत चौकी बन रही है ना दर्शकों, उसका निर्माण जारी है। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई नहीं दिखाएगा। और इसका उद्घाटन भी जल्द होने वाला है। सुनिए जरा संभल के एसपी क्या कह रहे हैं। उसके साथ साथ चौकी सत्यव्रत का है, वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा। और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, आदेश दिए गए हैं, उन सबका 100% है वो ग्राउंड पे अनुपालना करवाना पुलिस का कर्तव्य है। और उस काम को पुलिस द्वारा बिल्कुल मन और लगन से किया जाएगा। अब दर्शकों, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आज आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं मैं। तस्वीर किसकी दर्शकों? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर। और ये बाबा बागेश्वर के बागेश्वर धाम में कई कन्याओं का विवाह कराया गया। लेकिन वहां एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। आपने बाबा बागेश्वर को कथा करते, पर्चा निकालते तो देखा होगा, ठठरी बांधते हुए सुना होगा, कथा सुनाते हुए देखा होगा, लेकिन ये अंदाज देखिए जरा। एमएन सुनाइए इसका। तो ये आप देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर चश्मा पहन के नाचना है, काला चश्मा पहन के। और आपको बता दें कि यहां 251 गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया था। उसी की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, जिसमें वो मंच पर थिरकते नजर आए। आंखों पर काला चश्मा था, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी काला चश्मा वाला था। बस फिर क्या था, ये वीडियो वायरल हो गया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों। और आज आम आदमी पार्टी का घोटाला नंबर 2 सामने आ गया है। और यह घोटाला एक एक करके सामने आता जा रहा है। और आम दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के काले चिट्ठों का खुलना देख रही है। रेखा सरकार जो वादा करके सत्ता में आई थी, कुर्सी संभालने के बाद उस पर काम हो रहा है दर्शकों। रेखा सरकार ने दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो चुकी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के करप्शन की फाइल खोल दी है। ओपन करने की जो कसम खाई थी वो अब एक एक करके सामने आ रही है। अभी 4 दिन पहले दर्शकों शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। और 96 घंटे भी नहीं बीते कि रेखा सरकार ने केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य घोटालों पर उनकी पोल खोल कर रख दी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी सरकार की करप्शन की फाइल खुल गई है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए दर्शकों। काले कारनामों से पर्दा उठना तय मानिए। एक बार फिर आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य से संबंधित सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है दर्शकों, पटल पर रखी गई। इसके बाद 3 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनका भांडा फूट गया। इसलिए आज हम एक बात कह रहे हैं दर्शकों कि अरविंद केजरीवाल का एस करप्शन, ये एस करप्शन क्या है? पहला हो गया शराब घोटाला, जिसकी सीएजी रिपोर्ट आ चुकी है।
फिर शीश महल, जिसकी हमने आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखाई है लेकिन विधानसभा में आने वाली है, और एक और एस यानी स्वास्थ्य पर आज करप्शन की फाइल खुल गई है दर्शकों, सीएजी रिपोर्ट आ गई है दर्शकों। और बड़ी बात क्या दर्शकों, इसे लेकर एक एक करके जांच पड़ताल की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी की भ्रष्ट रिपोर्ट पहली 25 तारीख को आई, देख रहे हैं आप, सीएजी रिपोर्ट शराब घोटाले पर, और दूसरी रिपोर्ट कब आई है? आज 28 फरवरी। और यह रिपोर्ट है दर्शकों स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो आपके लिए होती है। 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है शराब घोटाले में, और अब अस्पतालों में भी करोड़ों के नुकसान की खबर मिल रही है, गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इसको लेकर रेखा गुप्ता क्या कह रही है, सुनवा दें आप। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। एक तरफ रेखा सरकार कैग रिपोर्ट पेश कर रही है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के 22 विधायक सदन से निष्कासित हैं, और इनका यह निष्कासन भी इन्हीं की करतूतों का फल है। लेकिन अपने सस्पेंशन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। पहली कैग रिपोर्ट आई थी तो तस्वीरें हटाने वाला नैरेटिव गढ़ा गया, दूसरी कैग रिपोर्ट आ गई है तो विपक्ष को मौका नहीं मिल रहा, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं दर्शकों। और आप देखिए, सत्ता में थे तो क्या करते थे, ये देख लीजिए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जहां रहती है वहां हंगामा ही हंगामा होता है, चाहे कहीं भी रहे। कैसे आज दिन भर हंगामा चला, दिखाते हैं आप। साल में दिल्ली को किस तरह लूटा, किस तरह घोटाले पर घोटाले किए, उसे लेकर आम आदमी पार्टी का हिसाब होना शुरू हो गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कहकर सत्ता में आने वालों को न विकास से मतलब था न दिल्ली की जनता से, लेकिन चुनाव में जनता ने इन्हें सबक सिखाया और दिल्ली में रेखा सरकार हिसाब करने में लगी। 4 दिन के अंदर विधानसभा में दूसरी कैग रिपोर्ट रखी गई। पहले शराब घोटाला और अब स्वास्थ्य को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की गई। इधर रिपोर्ट पेश हो रही थी तो उधर आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि उन्हें सदन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। सदन में रहो तो सदन चलने नहीं देते, बाहर करो तो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से पूरे विपक्ष को सदन से बाहर करके एक तरफा चर्चा करा रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा सरकार की मंशा सीएजी पे चर्चा कराना नहीं है। एक ही प्रलाप चल रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार को, गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। सीएजी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं, और जिसके कारण शराब घोटाले का एक बड़ा पक्ष सामने आया है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। विधानसभा में आज स्वास्थ्य विभाग में किस तरह लूट खसोट की गई, उसकी पूरी रिपोर्ट टेबल की गई। आप नेता जो धरने वाली स्ट्रेटेजी अपनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हुए थे, वो भी पूरी तरह से फेल हो गए। देखिए, अभी तो एलजी एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होगा, उसके बाद आगे जो भी अध्यक्षीय पीठ निर्णय करेगा और सीएजी के साथ जिस प्रकार से बात होगी तो उसको आगे बढ़ाएंगे। ए पार्ट के अंदर इतनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बी पार्ट आएंगी, इन्होंने सिर्फ घोटाले ही घोटाले किए हैं और कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता के साथ सब कुछ खराब किया है। जब पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था उस टाइम भी इनको घोटाला करना याद आ रहा था, तो बड़े शर्म की बात है। रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं। मोहल्ला क्लिनिक, जिनका आपके नेता गुणगान करते नहीं थकते थे, उसे लेकर भी खुलासे हुए हैं। और तो और केंद्र से मिले पैसे का भी बंदरबाट कैसे किया गया, उसका काला चिट्ठा कैग रिपोर्ट से सामने आ रहा है। और दर्शकों, जब ये रिपोर्ट हमने देखी तो हमारे तो होश उड़ गए। इसमें इतना घपला किया गया, आपको बताता हूं क्या किया इन लोगों ने। कैग रिपोर्ट कहती है कि 14 अस्पतालों में अभी तक आईसीयू बेड नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। सोचिए आप, दिल्ली में एम्बुलेंस में मरीजों के लिए जरूरी उपकरण नहीं है।
और दिल्ली के अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है। वहां पर बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा लंबा इंतजार करना पड़ता है ना, यही कारण है क्योंकि दिल्ली की 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक नहीं है दर्शकों, टॉयलेट तक नहीं है। इसलिए आज रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में अस्पतालों में जो गड़बड़ियां की गई हैं उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो तकरीबन केजरीवाल सरकार पर कई सवाल खड़े करती है। केंद्र सरकार से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जब इसकी रिपोर्ट उठाकर हमने देखा तो पता चला कि पैसा मिला ही नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, इसका भी बंदरबाट किया गया है। कैसे बंदरबाट किया गया समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने 635.62 करोड़ रुपए दिए और कोरोना के समय दिल्ली सरकार को यह दिए थे, जिनमें से महज 270.55 करोड़ खर्च किए। बाकी 360 करोड़ कहां गए आज हम पूछ रहे हैं, क्योंकि कोई जानकारी नहीं है। अब आ जाइए दवा और मेडिकल उपकरण, इसके लिए 119.85 करोड़ दिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने 83.12 करोड़ खर्च किए। तो बाकी कहां गए भाई? स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन केंद्र सरकार ने 52 करोड़ दिए, लेकिन केजरीवाल सरकार जो थी उस समय उसने 30.52 करोड़ खर्च किए। बाकी खर्चों के लिए 61 करोड़ में से सिर्फ 57 करोड़ खर्च किए गए। आप सोचिए, इतना पैसा आ रहा था लेकिन जा नहीं रहा था। तो आज सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा इस मसले को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आज एक खबर चीन से आई है। चीन की एक कंपनी है दर्शकों, अगर आप शादीशुदा नहीं है, सिंगल हैं, तलाकशुदा हैं, तो वहां कर्मचारियों के लिए एक फरमान जारी कर दिया है। सितंबर तक कह दिया है कि भाई शादी कर लो, अगर सितंबर तक शादी नहीं करोगे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सोचिए जरा आप, चीन के शेंजिंग प्रांत में एक कंपनी है शंटियन केमिकल, और उसी ग्रुप ने यह फरमान जारी किया है सितंबर 2025 तक अगर आपने शादी नहीं की, तलाकशुदा आप हैं तो ही मिल पाएगी, और अगर आपने शादी नहीं की तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सोचिए दर्शकों जरा, कितना गंभीर ये फैसला है उन लोगों के लिए जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आज एक और खबर आई है, और खबर इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि जान का सवाल है। बर्फीला तूफान आया, कई मजदूरों की जान खतरे में। तो आज हम पूछ रहे हैं कि ये बर्फीले तूफान से कैसे उन मजदूरों की जान बचेगी। दर्शकों, उत्तराखंड पहाड़ी इलाके दुर्गम होते हैं, और आज उत्तराखंड के चमोली में एक बड़ा हादसा हुआ। बद्रीनाथ में ग्लेशियर के टूटने से 57 मजदूर दब गए। खबर आई कि रेस्क्यू टीम वहां रवाना हुई। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखिए जरा आप, हिमस्खलन में 57 में से 32 मजदूरों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, ये बर्फ का बवंडर आया तो कई मजदूर इसमें दब गए हैं। और बड़ी बात यही है कि बद्रीनाथ धाम बड़ा दुर्गम इलाका है वहां पर, और वहां पर सड़क का निर्माण काम चल रहा था दर्शकों। सड़क निर्माण में लगे हुए कई मजदूर वहां पर फंस गए हैं। लेबर कैंप में 8 कंटेनर और एक शेड था। 3 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ से माणा गांव है दर्शकों, जहां एवलॉन्च आया। एवलॉन्च के आने से यह हादसा हुआ है। मजदूर दब गए। 5 कंटेनर्स का पता लगाया जा चुका है। बचे हुए 3 कंटेनर्स की तलाश की जा रही है, क्योंकि उसमें कई मजदूर फंसे हुए हैं। और अब आपको बताते हैं दर्शकों, इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। किस तरह से लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुंचाया जाए, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए आप, पुष्कर सिंह धामी डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम में पहुंचे। अधिकारियों से, प्रशासन से उन्होंने कहा है कि आप मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सभी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। सुनिए सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। दिक्कत आ रही है कि मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता वहाँ पे अभी, और हम लोग मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो ही मौसम खुलता है तत्काल हम अत्यधिक मैन पावर वहाँ भेजकर रेस्क्यू के काम में तेजी लाएंगे। एवलांचे हुआ है, मतलब ऊपर से भारी मात्रा में स्नो आई है। हमारा फोकस है वो ये है कि ज़्यादा से जल्दी पहुँच के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से बचाना। और माननीय गृह मंत्री जी खुद इस ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी, डीजी आईटीबीपी से और सभी लोगों से खुद बात की है, और उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। देखा दर्शकों आपने, अब देखना होगा कैसे राहत बचाव कार्य मजदूरों तक पहुंचाया जाता है। बहरहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में फिलहाल इतना ही कैप्चर किया जा रहा था सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर।